नंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावन मनोहरम् अंगश्यामलिं छटाभिर्भितो मन्दीकृतन्दीवरं जाड्यञ्जागुणरोचिसां विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया बृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितुज्ज्वलभुजं ध्यायें दामोदरम् श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शस्त्र भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हयत की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग कार्तिक मास में नियम सेवा ऊर्जा व्रत का पालन करते हुए श्री दामोदर अष्टक का पाठ श्रवण कर रहे हैं। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निवजंत माख्यापयंतम तदीयसितगेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति बंदे। सतवर्त मुनि आरंभ नमामि से किए, भगवान को नमस्कार करके और फिर बीच में नमस्कार करते हैं बार बार, फिर नमो देव दामोदर बार बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को पाना चाह रहे हो बहुत ऊंची वस्तु है। ये ब्रज का भाव ब्रह्मा शिव आदि भी सब प्रणाम करते उसको, आप कृपा करो, मैं साधन से उस चीज़ को नहीं पा सकता, कृपा करो, इसलिए बार बार सिर प्रणाम करो। ये चमत्कार है। आपका जो भक्त वत्सल गुण है, प्रेम के जो आप अधीन हो जाते, उस गुण ने आपके ऐश्वर्य को ढक दिया और ब्रजवासी लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जब जीव माया के द्वारा बंधता है तो बड़ा कष्ट होता है। जैसे बंदर चाहे न चाहे मदारी उसको नचाते रहता है 2 पैसे के लिए, नहीं तो उसका पेट नहीं भरेगा, उसका धन, उसका जीवन यापन नहीं होगा, तो नाचता है, इच्छा नहीं फिर भी थका हो जैसा वो नाचता है। तो भगवान की माया जो जीव को ऐसे नचाते, चाहो ना चाहो नाचना पड़ता है, बड़ा दुख होता है। कई बार हम चाहते हैं कि भगवान की ओर जाएं, 2-4-10 दिन भगवान के चरणों में पड़े रहें, लेकिन माया का जो गले में पड़ा हुआ एक रस्सीनों खींचता रहे बंदर, वहाँ कहाँ, बाहर नहीं, अंदर आओ, इधर आओ, ऐसे करके नचाते हैं। दुख होता है, कष्ट होता है इससे, क्योंकि ये जोर जबरदस्ती का बंधन है। और मैया ने जो कृष्ण को बांधा है वो बाहर से भले जोर जबरदस्ती लग रहा है, लेकिन वो प्रेम है, वो अलग चीज़ है। वो कृष्ण के सुख के लिए बांधे, उनके मंगल के लिए बांधे, उनके कल्याण के लिए बांधे। उनमें मैया का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। संसार में अगर कोई कुछ पकड़ता है, बांधता है, तो कोई अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन ब्रजवासियों का जो प्रेम है निस्वार्थ है, कृष्ण के लिए। हम कृष्ण के पास जाते हैं अपने काम बनाने के लिए, लेकिन ब्रजवासी लोग जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के लिए। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं कि जैसे सूर्य अपने गर्मी से समुद्र का जल, नदियों का जल को सुखा करके बाष्प बना देता और वो बादल बनता है, और बादल बन करके
वही बाष्प सूर्य को ढक देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के माया जो है वो भी जीव और भगवान के बीच में आकर के उसको ढक देते हैं, मतलब एक दूसरे को देखने नहीं देते। किंतु मैया जो कृष्ण को भक्त वात्सल के द्वारा उनके स्वरूप जो आच्छादित हो रहा है कृष्ण का, मैं भगवान हूँ भूल गए, वो परम सुख कार्य है, वो आनंद का बंधन है। जैसे कोई व्यक्ति अपने को जो सजाता है तो बहुत जगह से बांधता है, जैसे सिर में पगड़ी लगा लेता है, गले में गमछा डालता है या दुपट्टा डालता है, कमर में बेल्ट बांधता है। कई लोग जो होते हैं धोती कुर्ता पहनने वाले लोग ऐसे साफा बांध लेते हैं, हाथ में कंगन बांध लेते हैं, गले में हार डाल लेते हैं, एक बंधन जैसा। लेकिन ये सब बांधने से उनको आनंद मिलता है, क्योंकि सुख का बंधन है, प्रसन्नता के लिए। और अगर पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं और वो बांधने के रह के वो हथकड़ी लगाए तो वो दुख हो जाता है, क्योंकि स्वेच्छा से नहीं है। अपने हाथ में भी तो बेरा उरा पहनते हो तो हथकड़ी जैसा है, लेकिन उससे बड़ा खुश होते हैं, वो भी एक बंधन है। गले में कुछ डाल लो भी बंधन है, बेल्ट बांधो वो भी बंधन, लेकिन ये इच्छा से हुआ है ना, इसलिए सुख कर होता है, और जबरदस्ती हो तो दुख कर होता है। तो यहाँ पर कृष्ण का जो बंधन है कृष्ण की इच्छा से हुई है। मैया नहीं बांध सकती, लेकिन कृष्ण इच्छा से बंधे। क्यों बंधे? क्योंकि भक्त वत्सल जो गुण है वो कृष्ण का ऐश्वर्य को ढक दिया। जैसे सूर्य को बादल जब ढक देता है तो हम सूर्य को नहीं देख सकते, तो ऐश्वर्य ने माधुर्य ने ऐश्वर्य को ढक दिया, और कृष्ण ऐश्वर्य को देखना नहीं चाहते। तुम जाओ, हटो, पीछे जाओ। अभी मैया का जो भाव है, ब्रजवासियों का जो भाव है, उस भाव को मुझको ग्रहण करने दो। ये हमको साधारण बालक समझते, पुत्र रूप में देख रहे हैं, इसलिए इनके लिए मैं बालक ही सही। इनके साथ में साधारण बालकों की तरह ही उधम मचाता हूँ, और ये लोग उसी तरह से हमको गाली गलौज देते, ताना कसते, मेरे साथ व्यवहार करते हैं। इससे उनको भी सुख मिलता है, हमको भी सुख मिलता है। इसलिए तुम जाओ, अब मैं देखता हूँ कि इस बंधन के बाद क्या सुख मिलता है, क्या 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 सुनने को मिलता है। और लीला होगी। इति दृक स्वलीला भी आनंद कुंड। सतवर्त मुनि कहते इति दृक, इस प्रकार जब कृष्ण बन जाते हैं तो वहाँ पर लीला की कुंड बन जाता है, आनंद कुंड। क्योंकि एक खबर पूरे ब्रज में आग की तरह फैली, कृष्ण को मैया ने बांध दिया। जो सुने कृष्ण को बांध दिया, कैसे बंध गया? वो तो हमारे घर में हजारों बार आया, एक बार भी उसको हम पकड़ के बांध नहीं पाए, आज वो कैसे बंध गया? सबका आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो ऐसा वो मतलब तेज है कि उसको पकड़ के कोई बांध दे, ऐसा हो नहीं सकता। वो इस खिड़की से घुस जाए, उस जंगले से निकल जाए, इस दरवाजे से जाए, उधर से निकल जाए, ये आया, ये उठाया, ये भागा, पकड़ो 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 पकड़ो, चोर 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 चोर, माखन चोर चोर, तब तक चोर कहाँ निकल गए, चिल्लाते रहो। तो भागता हुआ ऐसे इधर से उधर हो जाता, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर तेज सुनने में आ रहा है कि उसको रोका नहीं गया, बल्कि उसको बांध दिया गया। बोले आज का दर्शन तो बड़ा सुंदर होगा। तो जो पहले सताए गए थे, जो गोपियाँ जिनको बहुत परेशान किया गया था, वो बोला आज अच्छा से बदला चुका, जो मन के सब बोलो उसको, खूब उसको आज सुना, खूब उसको, मतलब हम लोग जैसे सताया ना, आज उसको भी इसी तरह से हम लोग जाके बोलो कुछ। तो सब गोपी लोग झुंड के झुंड, लाइन के लाइन नंद बाबा के आंगन में दर्शन के लिए आ रहे। चलो आज देखे आज का कौन कैसा छवि, कैसे उनका रूप है। यहाँ आके देखे तो कृष्ण बंधे हैं और आँख मल रहे कर रहे हैं। गोपी लोग ने देखा, ये लोग भी उनके साथ करने लगे। और ठीक है तो सरदार जी, कृष्ण को गुस्सा बढ़े, लेकिन क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकता, पूरा जकड़े हुए, रस्सी से बंधा हुआ है, उखल से हिलना डोलना में मुश्किल है। गोपी लोग थोड़ा सा परिहास करने लगे, चिढ़ाने लगे। जब भी हमारे घर में आए
आप यही बोले मैं शेर हूँ शेर, और शेर किसी को हाथ ऐसे नहीं आता, मैं यहाँ का राजा हूँ शेर हूँ, इसलिए हमारा चिल लूट करके भी और हम लोगों को अंगूठा दिखा देता था, टिल्ली लिली झर। लेकिन शेर सोचता है शेर, लेकिन कभी शेर का सवा शेर भी होता है। दूसरी गोपी बोली सवा शेर छोड़ो, आए तो इसको 2.5 शेर मिल गया है क्योंकि मैया ने बांधा है और हमको तो नहीं लगता इसको कोई खोल भी पाएगा। जिस धारा के अंदर में अंदर गया है, पकड़ा गया है, बांधा गया है, इसके ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं होगी। कौन सुनेगा मैया के ऊपर, कौन विचार करेगा? मैया ने बांधा है। सब गोपी बोले कि ये तो लगता है कि सारा जीवन ऐसे रहेगा, अब इसका ऐसे ही बंधा रहेगा, और अच्छा है ये बंधा रहेगा तो हम लोगों को शांति है। अगर खुल गया तो फिर तोड़ेगा, फिर लूटेगा, फिर परेशान करेगा। जब भी गोपियों को अच्छा लगता है कृष्ण हमारे यहाँ आए, लूटे, कुछ तोड़ जाए, कुछ नुकसान करे, तभी तो कुछ बोलने को मिलेगा, कुछ उसके बारे में कहने को मिलेगा, नटखट है, ऐसा है वैसा है। तो उनको भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ा आज का दिन कुछ ऐसा था, कृष्ण कुछ बोले। कृष्ण बोले ठीक है, सबके दिन फिरते हैं, ये मत सोचो कि आज मैं बंध गया तो बंधा ही रहूँगा, कोई ना कोई उपाय लगाऊंगा, दाऊ जी को बुलाऊंगा, वो थोड़ा हमारे तरफ से वकालत करेंगे, रोहिणी मैया हैं और बाबा आ जाएंगे तो सब काम बन जाएगा। थोड़ा समय की बात है, देखो तो कैसे मैं छूटता हूँ। लेकिन अगर मैं छूट गया ना तो फिर देखना जो बहुत बड़ा बदमाश जब बंद हो जाता है और उसको अगर कोई कुछ बोले उस समय, क्योंकि विरोधी वाले चिढ़ाते बेटा आ गया पहाड़ के नीचे तो वो भी वहाँ से उसको भी बोलता है कि बेटा निकल जाने दे, फिर मैं दिखाऊंगा। ऐसे कृष्ण भी बोले एक बार यहाँ से हमको छूट जाने दो, फिर इस बार इतना उत्पात करूँगा। तो ऐसे इति दृक स्वलीला भी आनंद कुंडे, इस तरह से जो कृष्ण बनते हैं और ब्रजवासी जो उनके साथ लौकिक सद्बंधुवत व्यवहार करते हैं, वो एक आनंद का समुद्र होता है। कृष्ण को भी सुनकर के सुख मिलता है, और वो भी ये सब सुनने के बाद नए नए लीला के बारे में सोचते हैं कि और आगे मैं क्या करूं, जिससे इनको और आनंद मिले और हमको भी सुख मिले। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं इस जगत में इसीलिए आता हूँ, यहाँ लीला इसलिए विरस मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। मेरे भक्तों को जिससे अधिक आनंद हो, विनोद हो, सुख मिले, इसलिए बहुत क्रिया करता हूँ, चेष्टा करता हूँ तरह तरह की। और तदीय सीता गेसु भक्तर जितत्व, जो मेरे ईसत गेसु, मैं भगवान हूँ, मैं सबको अपने अधीन करके रखता हूँ, उनको मैं दिखाता हूँ कि नहीं मैं भगवान हूँ, मेरे सब अधीन है, मैं भगवान ही नहीं स्वयं भगवान हूँ। जितने भी लीलावतार युगावतार है सब मेरे आदेश में कार्य करते हैं। जब जिस अवतार को जहाँ मैं भेजना चाहूँ, जो लीला कराना चाहूँ, मेरी इच्छा मात्र से वो सब कार्य करते हैं। कोई ऐसा नहीं जो स्वतंत्र रूप से कुछ करे। सारे लीलावतार युगावतार मनमंत्रावतार शक्त्यावेशावतार जितने भी बड़े बड़े भगवान बने हुए हैं सब कृष्ण की इच्छा में कार्य करते हैं। ब्रह्मा शिव आदि सब उनके आदेश में कार्य करते हैं। इसलिए सबकी धारणा यही है कि मैं भगवान हूँ, मैं सबको नियंत्रण करता हूँ। यही लोग जानते हैं मेरे बारे में और इसी भाव से मेरा भजन करते हैं। इसलिए मैं उनके प्रेम में बसीभूत नहीं होता हूँ, क्योंकि उनका प्रेम वैसा नहीं है, क्योंकि ईसद गेसु है। वो मेरे ऐश्वर्य को ही जानते हैं, एक पक्ष जानते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो इससे भी बहुत बड़ा है उस प्रेम पक्ष को नहीं जानते। मेरी महिमा को तो जानते हैं, ऐश्वर्य को तो जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं किसको किसको शासन में रखता हूँ, लेकिन मेरे जो प्रेम है, जो भक्त वात्सल्यता आदि गुण है, जिसके द्वारा मैं बंध जाता हूँ, भक्त जिसके द्वारा मुझको जीत लेते हैं, उनके अधीन हो जाता हूँ, वो लोग नहीं जानते। इसलिए उनको भी पता चले, ये भी भगवान की करुणा है। अगर भगवान ऐसे दाम में नहीं बनते, ऐसे मक्खन नहीं चुराते, इस प्रकार की लीला नहीं करते, तो साधारण लोगों को कैसे भगवान के प्रति ये भावना आता है कि नहीं
वो महान होते हुए भी प्रेम के ऐसे अधीन होते, प्रेम में इतना बसीभूत हो जाते हैं कि वो बिल्कुल हमारे जैसे व्यवहार करने लग जाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में आकर के कृष्ण क्या नहीं करते, दुर्योधन के भोग को देखते भी नहीं। ब्रज में ये देखने को मिलता है कि थोड़े छाछ पर नाच रहे हैं। एक चुल्लू छाछ गोपी देंगे क्या, बोलती है थोड़ा नाच दिखाओ। कन्हैया तुम बहुत अच्छा नाच, तो कहाँ से क्लासिकल डांस सीखा? मैया ने सिखाया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। दूध न पीवे लाला, दहू न खावे माखन, मिश्री को बड़ो रे खवैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। मैया ने इसको सबसे पहले, क्योंकि बालक का पहला गुरु माता होती, माता होता, तो मैया सोचती मैं इसको ऐसे ऐसे कला सब सिखा दूंगा, नाचना गाना बजाना सब कुछ में ऐसा होगा कि ऐसा कोई ब्रज में किसी का बच्चा ही नहीं होगा। तो मैया उसको उंगली पकड़ पकड़ के ऐसे पैर रख, ता था ता था ता ता थैया ता ता थैया। और कृष्ण नाचते हैं, नाचते नाचते भूख लगता है। मैया बोलते ठीक है, दही ले लो, थोड़ा दूध पिलना ना, तो क्या मक्खन, मक्खन मक्खन बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैया से कन्हैया बोलते भी है, मैया तो बहुत कुछ मेरे को खिलाने की बात करती है, एक बादाम खा ले, दाच खा ले, छुहारा खा ले, किशमिश खा ले, काजू खा ले, बहुत कुछ बोलती है, लेकिन उसमें मुझको मोए उतना स्वाद नहीं आता जितना मक्खन में आता है। और वो भी ताज़ा ताज़ा, सुबह कर एकदम बढ़िया दही का, बढ़िया दूध का ताज़ा मक्खन। कोई गोपी ये बात सुन ली, बगल में गोपी आते जाते रहते हैं, क्या बोल रहा है कन्हैया, मुझे ताज़ा मक्खन अच्छा लगता है। गोपी बोले ठीक है, मैं भी नया मटका लेके आऊँगी और उसमें दूध जमाऊँगी। नए मटका का दूध सुगंध हो जाएगा उसका, नए मटका में पानी रखो, कुछ रखो, उसका गंध निकलता है, मिट्टी का गंध होता है, गंध होती है। तो भी ऐसे चेष्टा करती है कृष्ण को अपने घर में बुलाने के लिए। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कौन से भाव से, किस प्रकार सेवा से बसीभूत होते हैं, वही वो चेष्टा करती है। और मैया जो है नित्य सिद्ध परिकर है, वो कृष्ण को सेवा करते, कृष्ण भी बताते हैं मुझको क्या अच्छा लगता है। और एक दिन कृष्ण बता दिए मुझे मक्खन अच्छा लगता है, और जितना कुछ बोलती है ठीक है पाल लेता हूँ, लेकिन मक्खन मेरे बड़े प्रिय है। मक्खन पर कृष्ण नाचते। तो गोपी भी घर में जाकर ऐसे ही मक्खन दही जमाती है, ऐसे मक्खन निकालती है और गाती है, आज मेरे अंगना में अयो नंदलाल अयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में अयो मेरो माखन खइयो, मीठी मीठी बतिया बतइयो नंद। भोरी भाली गैयन कोरी कोरी मटकिन में, भोली भाली गैयन को तेरे लागी दही रख कर राखो नंदलाल। अंगना में अयो मेरो माखन खइयो, मीठी मीठी बतिया बतइयो नंदलाल। जैसे मैया के साथ मीठी मीठी बातें करते हो, ऐसे मेरे यहाँ भी आ जाओ, मैं भी मक्खन दूंगी और अच्छा मक्खन दूंगी। बढ़िया कोरे मटकी में बढ़िया बढ़िया गाय का, काली गाय का और पद्मगंधा गाय का दूध का दही बनाई हूँ और मक्खन निकाली हूँ, और तुम्हारे लिए ये सब रख रखी हूँ। आओ थोड़ा आकर के हमारे आंगन में जरा बंसी बजा दो, जरा तान सुना दो, नाच दिखा दो। और कृष्ण उनके प्रेम में अधीन होकर के और जाते हैं, यही दिखा रहे कि हे ऐश्वर्य वाले, ऐश्वर्य से काम नहीं चलेगा। वो जान लिया अच्छा बात है, लेकिन अब उसको भूल जाओ और इस माधुर्य में आओ, तभी मेरे स्वरूप का अनुभव, तब उस रस का अनुभव कर सकते हो। इसलिए गुरुदेव हमारे परंपरा इतना उदार है, उस इतनी बड़ी वस्तु को सत्यव्रत मुनि क्या बोलना चाहते, सनातन गोस्वामी गुरु वर्ग उसकी व्याख्या करके हम लोग को बताए। नहीं तो साधारण लोग क्या अष्टक पाठ कर जाते, उसके अंदर में क्या छुपा हुआ है क्या पता चलता है। ऊपर ऊपर से अपना कीर्तन प्रवचन पाठ कर लिया, स्तुति कर लिया, लेकिन उसका भाव क्या है, क्या बोलना चाहते हैं। जब तक साधु संग में नहीं जाएंगे तब तक उसके जो सूक्ष्म विचार जो है वो समझ में नहीं आएगा। और विशेष करके जो ब्रज के भाव वाले भक्त उनके अनुगत नहीं करेंगे तो उस चीज़ को किसी जन्म में नहीं पा सकते। कितना भी श्रवण कीर्तन करो, लेकिन वो भाव, वो जो सूक्ष्म चीज़ है, वो जब तक आपको खोल के नहीं बताएंगे
हृदय को स्पर्श नहीं करेगा। और ये नहीं कि बता दी और हम जान लिया और उसके बाद बस ज्ञानी बन के पा लिया, वो भी नहीं होगा। जो इस चीज़ को बता सकते, जो दे सकते, जिनके पास ये है उनके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। गुरुदेव में समर्थ है। जो गुरुदेव हमको इस भाव को, इस वृत्ति को दिया, जिसके द्वारा भाव हमको मिला, और उस पर अगर हम गुरुगिरी करेंगे तो क्या होगा? वो चीज़ खत्म हो जाएगा। इसलिए जहाँ से जो चीज़ मिलती है वहाँ पर जन्म जन्म के लिए दास होना पड़ता है। एक समय के लिए नहीं, फॉर एवर। चक्षु दाना दिला जई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ रे चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके रचित। हा हा प्रभु, वहाँ हाहाकार करना पड़ेगा। हा हा प्रभु कर दया, देह मोरे पद छाया, तू पद लैनु सा। जो हाहाकार नहीं करते, अहंकार करते हैं, वो फूट जाते हैं, फट जाते हैं। जैसे मेढक मेढक को एक अठन्नी मिल गया, सुनो ने मेढक की अठन्नी 50 पैसा, तो दूसरे मेढकों से कहने लगा मेरा जैसा मेरे बराबर कोई नहीं है। सब मेढक बोला कि तुम कितना बड़ा है? हाथी से तो बड़ा नहीं है। बोला हाथी क्या होता है? बोला हाथी क्या होता है? कभी तुमने हाथी देखा नहीं तो कैसे बताऊं हाथी क्या होता है? तुम 50 पैसा में अपने को बहुत बड़ा बोलने लगा। वो एकदम से होगा हमसे बड़ा हाथी। कितना बड़ा, कितना मोटा? पेट को फुलाया, पूरा सांस भरा, इतना बोला ये तो क्या बोलते, एक पैसे के बराबर में नहीं। हाथी जितना बड़ा है उसका 100वां भाग के, एक भाग के भी 1000 भाग करेगा तब जा कितना होगा। बहुत छोटा है तू। 2-4 बार जोर से खींचा, सांस क्या हुआ? फूट गए गुब्बारे की तरह। इसलिए हाहाकार, जो दास होते, शिष्य होते, वो कभी अहंकार नहीं, हाहाकार ही करना होगा। मारवी राखवी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। मारोगे, पीटोगे, जमीन में गाड़ दोगे, जो करो आपका, मैं हो गया हूँ, आपको मैं दे दिया हूँ, आपका मैं आपका नित्य दास हूँ, आपको पूरा अधिकार है। क्योंकि इसको छोड़ने के बाद कुछ मिलेगा नहीं, और पूरा परिश्रम भी बेकार चला जाएगा। ये बड़ा मार्ग सहज भी है और कठिन भी है। अगर निभा लो तो बहुत सहज है, और अगर नहीं निभ सका तो बहुत मुश्किल है। फिर वही चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। एक बार जहाँ निकला फिर माया पकड़ के बजाना पीटना शुरू कर देंगे। इसलिए ऐसे जो गंभीर जो भाव है वैष्णव गुरुदेव देते हैं कि ऐसे विशुद्ध प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत है। ऐश्वर्य कनो, इसलिए जितने भी ऐश्वर्य वाले भक्त हैं उनको भगवान जगह जगह पर, सब जगह पर दिखाए। भक्तिर्जितत्व। तो ही बता रहे थे कि जो कृष्ण थोड़े छाछ पर नाचते हैं, थोड़े मक्खन के लिए नाचते हैं, छोटे मोटे व्यक्तित्व नहीं है, जिसके लिए सूरदास जी और दूसरे कवियों ने अपने पदों में कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से पुनि व्यास रटे पचिहारी तयो पुनि पार न पावे, ताहि अहिर किछो हरिया छछिया भर छाछ पे नाचन। शेष चतुष्ण अनंत 1000 मुख से जिनको गा रहे, महेश 5 मुख से, गणेश, दिनेश, सूर्य चंद्रमा, सुरेश इंद्र, ब्रह्मा, सारे जिनकी महिमा को गा रहे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निर, जिसका आदि अंत नहीं है। अछेद अवेद आदि का के वेद बताते हैं। नारद व्यास सुखदेव आदि गा गा के हार गए, पार नहीं पाए।
और उनको ये लोग थोड़े छाछ में नचाते, थोड़े माखन पे। नाचो नाचो कान्हा माखन खिलाओगे, नाचो नाचो गोपाल। तो मेरा किताब लेके आना परसों वाला, कल जो कीर्तन करते उसमें भजन बहुत कैसे वो लोग नचाते सुनेंगे। ताही अहीर है कि छोरिया छछिया भरे छाछ पे नाच नाच। कौन? जो दुर्योधन के भोग को त्याग देते। कोई लोग सोचेंगे कि कृष्ण तो बड़ा लोभी है, थोड़े थोड़े चीज में नाचता है, और दुर्योधन तो इतना भोग उसको बना के दिया था, हलवा पूड़ी क्या क्या। और दुर्योधन ने भी सुन रखा था, बोला एक ग्वाला जो है गाय चराने वाला, कोई बड़ा तो है नहीं, बड़े परिवार में तो जन्म नहीं है, ये गौओं के बीच में रहा है। और हमने सुना है कि ब्रज के लोग, गोपी लोग थोड़ा छाछ दे देते थे उसको, और वो नाचता था और खुश हो जाता था और उसके पीछे पीछे घूमते रहता था। तो दुर्योधन ने सुना था कैसे, लेकिन उसके भाव को तो समझा नहीं था कि कृष्ण क्यों नाचते हैं। वो तो सोचा बहुत लोभी है, जो जिसका जो भाव होता है वैसे उसको ग्रहण करता है। तब बोला कि जो थोड़े छाछ में पागल हो जाता है, तो इतना सारे जब भोग रखूंगा उसके सामने, वो तो हमको प्रणाम करेगा। बोला दुर्योधन तूने आज जो हमको खिलाया ऐसा किसी ने नहीं खिलाया था। अगर दामोदर महाराज जैसे कोई हो और एक साथ उतना मिल जाए, वो सबको भूल जाएगा। तो इतने सारे भोग बनाए, बोले ऐसे ऐसे भोग बनाओ कि कभी कृष्ण ने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, कभी स्वप्न भी नहीं आया होगा। क्योंकि दुर्योधन की जैसी मानसिकता बहुत बनाए, मतलब ऐसा बनाए मानो गिरिराज का अन्नकूट से भी ज़्यादा वो दिखाना चाहा। लेकिन अब कृष्ण ने इससे भी बढ़िया बढ़िया भोग पाए हैं। लेकिन दुर्योधन ने ऐसा सोचा था, नहीं तो गिरिराज के 56 अन्नकूट में कितने भोग बनते हैं। लेकिन उन्होंने उनका खाने की तो बात क्या, देखे भी नहीं, ध्यान ही नहीं दिए। दुर्योधन बार बार बोलता रहा, आओ प्रसाद पाओ, आओ भोजन करो। तो कृष्ण बोले भोजन तो तब करते जब हमारी बात बन जाती, कुछ सामंजस्य होता, कुछ समस्या का समाधान निकलता। तुम तो हमारी बात सुनते नहीं हो, तो बात तो बिगड़ रही है। तुम जिस तरह से बातें कर रहे हो उस तरह से पांडवों में कौरवों में द्वंद्व होगा, युद्ध होगा। इस प्रकार से तुम कहीं ना कहीं शत्रुता कर रहे हो। जब शत्रु का भाव दिखा रहे हो, और मैं पांडवों की तरह से आया हूँ, और तुम साफ कह रहे हो कि जमीन जायदाद की बात तो छोड़ो, बिना युद्ध का जितना वो सुई रखा जाता है ना, सुचाग्रे भाग न ददामी के सब, सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, 5 गांव की बात भी भूल जाओ। कृष्ण बोले चलो ज़्यादा कुछ नहीं तो 5 गांव भी दे दो। उन्होंने लास्ट में ही कहा था कि अगर किसी, जानता हूँ दुर्योधन बहुत अभिमानी हो, मानेगा नहीं, आधा राज तो देगा नहीं, लेकिन केशव जैसे भी हो हम युद्ध नहीं चाहते। युधिष्ठिर महाराज बोले थे, शेष में ही कहना कि चलो 5 गांव 5 भाइयों को दे दो। ये बहुत थोड़ी सी है, इतने बड़े राज में 5 गांव क्या होता है। लेकिन वो 5 गांव तक को भी नहीं माना। तब कृष्ण बोले मैं भोजन कैसे करूं, क्योंकि मेरे शत्रु तुम हो, और शत्रु घर में भोजन करना ये नहीं होता। भोजन 2 ही अवस्था में की जाती है, या तो बहुत आदमी भूख के मारे मर रहा हो, मरता क्या नहीं करता, अथवा जो भोजन कराने वाला हो प्रेमी हो, प्रेम से भोजन दे रहा हो। तो कई बार होता है पेट भरा रहने पर भी 1 पूड़ी और दे दो, और थोड़ा दे दो। अगर प्रेम से कोई पवा रहा हो और डाल दिया आपको प्लेट में प्रेम से, तो जबरदस्ती उसमें पा लिया जाता है, क्योंकि प्रेम से दिया तो इच्छा से वो ले लिया जाता है। या तो बहुत भूख में, तो मुझको भूख नहीं है, क्योंकि मुझको भूख तो प्रेम से लगता है। जब कोई प्रेम से खिलाए तो बहुत भूख लगती है, नहीं तो मैं तो आत्मा राम हूँ, ऐसा आता। नाना उपचार पूजनम कृतमार्थ बंधो प्रेम नैव भक्त हृदय सुख विद्रुतम स्यात् जावत् क्षुदष्टि जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भक्तो ननु भक्षपे। कोई कितना भी उपचार से, कितने भी व्यंजनों से मेरा भोग लगाए, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम नहीं है, मेरे को ये समझता है कि बहुत भूखा है, अभावग्रस्त है, ऐसा मतलब भाव से नहीं देता, तो मैं उसको नहीं लेता। इसलिए वहाँ से कृष्ण उठ चले।
और सुबह के समय, सुबह तो क्या 12 ही बज गया था, दोपहर का मध्याह्न भोग का था। बुधरानु के विदुर के यहाँ पहुँच गए, जहाँ कुछ नहीं और वहाँ पर वो छिलका पाए। और दुर्योधन को उसमें कैसा लगा, और दिखाए कि तुम इस तरह से मेरे को नहीं दबा सकते। कोई अपने बल से, बुद्धि से, सामर्थ्य से मुझको दबा दे, ऐसा कोई नहीं है। अगर प्रेम है तो मैं हार जाता हूँ। प्रेम के द्वारा श्री राम हरा देते हैं, सब हरा देते हैं। हारे हरि जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रुसैया, खेलन में काके गुसैया। खेल खेल में श्री राम जीत जाते, कृष्ण हार जाते। जब कृष्ण टूटते हैं तो सखा लोग उनको दबा डांटते हैं। खेल है, नियम है, खेल में जो हारेगा वो कंधा पर चढ़ाएगा। अब तुम खेल के नियम को अगर तोड़ के ये चाहेगा कि हार करके भी मैं चढ़ूंगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हारने वाला को दाव देना होता है। जो सामने वाला जो डिमांड करेगा, जो शर्त होती है उस अनुसार उसको करना होता है। ये खेल के नियम है। और कृष्ण हारने के बाद नियम को नहीं मानने को तैयार है। नहीं नहीं, जो नियम है होने दो, मेरे को चढ़ने में आनंद आता है। मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ के चलूँगा, उठाने में बहुत परिश्रम होता है, और तुम इतना मोटा सोटा भारी है, तुमको कौन लेके चलेगा। बोला जब खेल खेल रहा था तो उस समय क्यों नहीं सोचा था। फिर अपने बराबर वाले के साथ खेलता, जो तुमसे हल्का है, उससे तुम खेल का दाव रखता। मेरे साथ आया खेलने के लिए, मैं श्री दामा को हरा दूंगा। कभी सपना में भी श्री दामा को हराया है, जो आज हरा देगा। अब हार गए तो आ जा। और कृष्ण बोलते नहीं भैया, मैं नहीं उठाऊंगा। तब ठीक है, अपने गाय को अलग कर, मैं तुम्हारे साथ और गाय नहीं चराऊंगा। न्यारो करो हरि आपन गैया, हम न चाकर नंद बाबा के, न तू हमरे नाथ गोसैया। बिगड़ जाते। कृष्ण अपने गाय उधर ले जाओ, हम इधर नहीं जाएंगे, हम इधर जाएंगे, तुम उधर जाओ। हम क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं क्या, जो तुम्हारी आज्ञा में रहना पड़ेगा? न कि हम तुम्हारे सेवक हैं। तू भी राजा के बेटा, हम भी राजा के बेटा। किस बात का अहंकार? तुम्हारे पिता कितने 9 लाख गाय है, हमारे पास तो 20 लाख है। बताओ कौन बड़ा है? हमारे पिताजी वृषभानु महाराज है। और मेरी बहन को तो जानते हो, जिसके नाम से तुम्हें मूर्छा आती है, इत्यादि जो भी हो, कांपने लगते हो। ऐसे जहाँ पर कोई हारने को तैयार नहीं, ब्रज का प्रेम। हारे हरि जीते श्री राम। इसलिए नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। बरबस ही कत करत रुसैया। तो ये जो ब्रज का जो विशुद्ध प्रेम है, भगवान के साथ विशुद्ध सख्य, विशुद्ध दास वात्सल्य यदि भाव है, यही आनंद का समुद्र है, यही लीला का कुंड है, अमृत का कुंड है। और इसमें जो डूब जाता है वो डूब जाता है, फिर निकल नहीं सकता। जो इस भाव को एक बार प्राप्त किया वो इसको छोड़ नहीं सकता। ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़त परान हराम। ये सब भाव इसी ब्रज में प्रकट हुआ है। राधा कुंड तट धीर समीर, गोवर्धन पर्वत जमुना तीर, ये सब लीला स्थलियाँ, ये सब कुंड है। उनमें सारे लीलाएं, हजार हजार लीलाएं वहाँ पर हुई हैं। तो इसलिए कार्तिक में जो यहाँ आते रहते हैं और घूमते हैं, इन लीला स्थलियों को देखते हैं, सुनते हैं, तो लीला अपने आप हृदय में स्फूर्ति होती है। इसलिए बोले ये सब लीलाएं हमको स्फूर्ति हो। इसलिए मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, इन सब लीलाओं को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। तदीय सीता के भक्त जीता पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति बंदे। जब उद्धव जी आए तो क्या किए? ये भाव, ये प्रेम मेरे हृदय में कैसे आएगा? गोपियों ने उनको बोला चलो उन स्थानों पर चलो जहाँ पर ये भाव का प्रकाश हुआ था। और वहाँ पर जाकर गोपियाँ एक एक स्थान के एक एक कथा उनको सुनाती हैं उद्धव जी को। ये लुकलुकी कुंड है, यहाँ पर कृष्ण जल में छुप जाते थे।
हम लोगों को पता नहीं होता तो पहले से आके कछुआ की तरह, मछली की तरह अंदर छुप के रहते। और हम लोग जब स्नान के लिए उतरती तो अंदर से आके पैर में ऐसे ऐसे कर देना, कुछ कर देना। हम लोग घबरा जाती थी कोई ग्रह, कोई बड़ा कछुआ तो नहीं आ गया। और फिर बाहर निकल कर बहुत ज़ोर से हंसते। यहाँ पर कृष्ण ऐसे करते, यहाँ ऐसे करते, यहाँ पर झूला हुई थी, यहाँ पर इस कुंज में हम लोग विहार किए थे। ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है, मानसी गंगा है, कुसुम सरोवर है। यहाँ पर कभी हम पुष्प चयन के लिए आए थे और कृष्ण कैसे पहले से वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे छुप करके, और डाली को झुका दिए थे। और हम फूल तोड़ने के लिए जब आगे गए तो थोड़ा हाथ पहुँच नहीं रहा था, तो मैं ऐसे करके, फिर एक सखी ने मेरे को ऊपर उठाया, बोला ऐसे पकड़ के डाली और उससे खींच करके तोड़ो। और डाली पकड़ के उसको नीचे करके तोड़ने लगे और वो पैर को हटा दिया। वास्तव में डाली को झुका दिए थे, इसलिए मैं डाली पकड़ी और जैसे पैर को हटाया तो मैं ऊपर हो गया। वो सब लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं। और फिर उस समय ललिता विशाखा सखियाँ देख करके भयभीत हो गई, हाय हाय क्या हुआ, राधा रानी तो 5 फुट ऊपर डाली में लटक गई। ललिता सखी बोलती आओ मैं पकड़ती हूँ। विशाखा बोली, राधा रानी बोली कि अगर वहाँ से मैं गिरी तो तुम लोगों का भी और मेरा भी हाथ पैर सब हो जाएगा। इस समय तुम लोग नहीं हमको बचा सकते हो। कौन बचा सकते? बोले गोवर्धनधारी है, जो गिरिराज जी को ऐसे उछाल दिया था गेंद की तरह। कृष्ण, हे गिरधारी, हे मुरारी, पाही माम रक्ष माम। कृष्ण सुखी आनंद के मारे झूम गए कि राधा रानी और मेरे को पुकारे रक्षा के लिए, तो मेरे नाम सुन के तुनक जाती है, नट होती है, और आज मेरा नाम ले रही है। कृष्ण को भी छाती तन गया और एकदम से ऊपर से कूद गए और बोले चिंता मत करो। इस प्रकार से जो लीला करते हैं, इन सब लीलाओं को उद्धव जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जब सुनते तो क्या किए, कुसुम सरोवर में लीला हुई थी, वहाँ पर वो लौटने लगे। और कितने बार लौटे, जब तक 1000 बार उनका सिर जमीन में नहीं पड़ा, ललाट शतावृत्ति लौट ही रहे। वो कुसुम सरोवर उद्धव जी का स्थान है, उसी के पीछे में उद्धव कुंड है। इधर में कुसुम सरोवर, उधर में उद्धव कुंड, उसी बीच का स्थान है। जिन झाड़ियों में आज भी उद्धव जी छुप के रहते हैं, उन लीलाओं का स्मरण करते हैं और हजारों बार उनको प्रणाम करते हैं, उन लीलाओं को, उन स्थानों को। सतवर्त मुनि से कर बोले भक्ति का अंग है, क्योंकि हमारे पास कोई बल नहीं है। और बालक का बल क्या होता है? हम बालक हैं, बच्चे हैं, और बालक का बल होता है रोदन। रोदनम बालानाम बलम, बालस्य बलम। अगर बच्चा बहुत जिद में आ जाए, बहुत रोने लगे, तब माँ बाप क्या करते हैं? मैया पकड़ के बार बार पूछेंगे, अरे लाला क्या चाहिए, अरे बेटा क्या चाहिए, दूध पिएगा, ये खाएगा, ये करेगा, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, सो चाहिए, फल चाहिए, जो चाहिए, ऐसे पूछते हैं। बच्चा कुछ नहीं करता, खाली बस रोए, बस उसका वही ताकत है। उस ताकत में माँ बाप उसको शांत करने के लिए, तो हम लोग के पास कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बालक जैसे हैं। लेकिन अगर इस धाम में आके पड़ जाए और यहीं लौटते रहे, प्रणाम करते रहे, घूमते रहे, यहाँ से जाऊँगा नहीं, यहीं रहूँगा, जो कुछ हो जाए, रोते रहो, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जब ज़्यादा ऐसे दिन रात यही चेष्टा करेंगे तो ठाकुर जी तो दयालु हैं। आज नहीं, कल नहीं, 50 साल बाद, 50 जन्म बाद एक दिन तो ज़रूर पूछेंगे कि बेटा बहुत दिन हुआ, बोलो जो चाहिए ले जाओ। क्योंकि उनके पास कोई अभाव तो है नहीं, कौन सा भाव चाहिए, कौन सी भक्ति चाहिए, कौन सी सेवा चाहिए, उनके पास तो पूरा फैला हुआ है। कोई लेने वाला आए और जब कोई बहुत आग्रह करते मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, किसी तरह से पीछा नहीं छोड़ेगा, तब उनको दे देते। क्योंकि हम जिनको सिद्धि पाना चाहते हैं वो छोटा मोटा भूत नहीं है, बहुत बड़ा भूत है काला भूत। साधारण भूत को भी अगर कोई सिद्ध करता है शमशान में, तो वहाँ पर भी वो भूत प्रेत आके बहुत उसको डराते हैं कि भाग जाए। और जब किसी तरह से नहीं डरता, तब वो फिर वो बड़ा प्रेत आके बोलता है बोलो क्या सिद्धि चाहिए, क्या चाहिए, तो कुछ ऐसा तो उसको सिद्धि दे देते हैं। तो कृष्ण भक्ति में ऐसा है। यहाँ भी जब आएंगे तो बहुत कुछ कृष्ण दिखाएंगे।
देखने के लिए। क्या चाहिए? ये लेगा, ये लेगा, ये लेगा, क्या लेगा? इसलिए महाप्रभु जी बोलते कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जनम सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्तिर आहतकी त्वयि। क्योंकि उन चीज़ में उलझा सकते हैं, दे करके पीछा छुड़ा लेंगे। तुम जो चाह मिल गया, चलो हिसाब बराबर, तो कुछ नहीं चाहिए। शेष में यही स्थिति आती है। जब तक कोई स्थिति नहीं आएगी तब तक वो चीज़ मिलेगा नहीं। कृष्ण के बच्चन है, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। कहीं उसका आसक्ति, कहीं उसका बंधन, कहीं ममता कुछ नहीं रखता हूँ, सब मेरे प्रति हो। इसलिए सब कुछ छीनता हूँ। उसका जो जो भी धन संपत्ति, जहाँ जहाँ उसका मन लगता है, जो उसके पास कीमती चीज़ है, वो सब मैं ले लेता हूँ एक एक करके। यही मेरा अनुग्रह है, कृपा है। जस्य हम अनुग्रहामि हरिष्य तद्धनम सन। और जब सब से वो लूट जाता है, सब छूट जाते हैं, जब उसके पास कुछ नहीं रहता तो सब उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये संसार जो है, ये स्वार्थ के यार हैं, स्वार्थ के साथी हैं। गोपी लोग बोले कि जब वृक्ष में जब बहुत फल होता है तो उसके ऊपर इतने पक्षी आके बैठते मंडराते हैं और इतना उसको तोड़ तोड़ के फल को खाते हैं और चें चें खूब नाचते कूदते हैं। और जैसे फल खत्म हो गया फिर वहाँ पक्षी भूल के भी नहीं जाता, बोले बेकार है, यहाँ मत जाना, भूखा मर जाएगा, अब तो और किसी पेड़ पर चलो जहाँ पर खूब फल हो। ये संसार ऐसे स्वार्थ से भरा हुआ है। तो इसलिए जब देखेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हटाओ इसको। और जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, जब हार जाता है, तो एक ही उपाय फिर उसके पास रह जाता है, हे गोविंद राखो शरण। जब दीनहीन कंगाल सब प्रकार से कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर वो सब तरह से टूट गया, उसका अहंकार है वो सब खत्म, तो एकदम दीनहीन हो जाता है। और उस समय कुछ उसका बस नहीं चलता। फिर वही, अगर पुण्य है, भाग है, सुकृति है, साधु संग किया है, तो विवेक जागता है कि उन साधुओं ने यही कहा था कि सब बेकार है। तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो इसको संग्रह कर लेते हैं वो बड़े धनवान हो जाते हैं। और बाकी जितने धन है वो सपने जैसा है, अभी है और अभी नहीं है। जितना भी देखो, चाहे रूप धन हो, चाहे विद्या धन हो, चाहे यौवन धन हो, चाहे कोई भी धन, सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता, समय के साथ सब नष्ट होता है। लेकिन कृष्ण के साथ जो संबंध है, कृष्ण की जो भक्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए उसी को लूटना चाहिए, इस भाव को लेना चाहिए, जिस भाव से भगवान वशीभूत होते हैं, जिस प्रेम के द्वारा भगवान अपने को ढक लेते हैं और उनके जैसे व्यवहार करने लगते हैं। और कोई अहंकार नहीं करते कि मैं भगवान हूँ। नहीं तो ब्रजवासी जैसे बोल रहे हैं कृष्ण से, दूसरा होगा तो कहेगा क्या मेरे को इतना चिढ़ा रहे हो, मैं अपनी ताकत दिखा दूँ तो क्या होगा? लीला नहीं होगी, फिर भगवान अपने ताकत में आ जाएंगे, फिर बस सारा भाव वो खत्म। लेकिन भगवान वहाँ ताकत नहीं दिखाते। जैसे भौरा है, कमल के फूल में जब बंद हो जाता है तो अपनी शक्ति नहीं दिखाता, तो शक्ति दिखाएगा तो वहाँ से निकल के उड़ जाएगा, फिर वो रस नहीं पी पाएगा। इसलिए भगवान उस प्रेम को पाने के लिए शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई ताकत नहीं है, तभी तो सुख मिलेगा। मैया ने कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया पकड़ के, ताकत नहीं है, मैया के हाथ से छूट के निकल जाए। ये वात्सल का बंधन है, वात्सल भाव से मैया ने पकड़ा। अगर कृष्ण झटका दे के निकाल लेंगे तो वात्सल भाव का अनादर हुआ। मैया का भाव को उन्होंने कोई, क्या उसको कहते हैं, कोई उसको गरिमा नहीं दी, कोई वेट नहीं दिया। तो मैया को भी क्या होगा, यदि वो अपने ताकत दिखाएंगे, पूरी शक्ति, तो मैया भी छोड़ देंगे उसको, वैसा सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान नहीं दिखाते। माधुर्य वात्सल गुण जो है ढक देता है। जब मैया मेरे को कमज़ोर छोटा बच्चा ही समझ रहे हैं तो उस भाव में वो ऐसे कमज़ोर पड़ गए नहीं छुड़ा पा रहे, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है।
अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव हो जाए मेरा यही सत्कार। और ब्रज का भाव ऐसे ही है, उसी भाव में वो बसीभूत होते। भावाग्राही जनार्दन, जनार्दन भाव को लो। इसलिए सत्यव्रत मुनि प्रणाम करे इस भाव को, इस प्रेम को, इस ब्रज के इस रस को 100 बार प्रणाम करता हूँ प्रेम के साथ। मेरा कब होगा ये भाव पता नहीं, लेकिन अभी मैं जो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए प्रणाम कर ले रहा हूँ। इसलिए उन स्थानों में जाकर हम लोग प्रणाम करते हैं। जब हो कोई बात नहीं, प्रणाम करते रहेंगे। यही हमारी साधना है। रूप सनातन गोस्वामी यही तो करते थे। गोवर्धन गए, पैदल जाना, पैदल आना, 7 कोस परिक्रमा लगाना, माधुकरी करना। रघुनाथ गोस्वामी हजारों बार दंडवत प्रणाम करते थे, सबके उद्देश्य से। जितने ब्रज के परिकर हैं सबके नाम ले लेकर के प्रणाम करते। सुबह से लेके 2-3 बज जाते थे प्रणाम करते करते सब। हम लोग तो 1-2 प्रणाम करने से हो गया साधन। पैर अकड़ जाता है, कमर जकड़ जाता है। हम साधन नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आके बोझ हैं, बोझ। क्योंकि यहाँ पर भक्ति के नाम पर केवल सुख भोग कर रहे हैं। साधन तो लोग किए जो केवल थोड़ा छाछ पी लेते थे, थोड़ा सूखा चना चबा लेते थे। हम तो जब प्रसाद पाते हैं तो अगर एक सब्जी मिल जाए तो दिमाग चकरा जाता है, और दाल कहाँ है, और 2 सब्जी कहाँ है, पनीर कहाँ है। कभी किसी भक्त के कहाँ कोई गया और वहाँ पर खाली करेला मिल गया, दिमाग गर्म हो गया। करेला और चावल, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये क्या सम्मान है, और 2-4 होना चाहिए इसमें। वो पिज़्ज़ा, लाजानिया और सब कहाँ गया, वो क्रीम, रसमलाई, बड़ा खतरनाक। हम लोग ऐसे ही भजन हो रहे हैं, हमारे इसी तरह से हो रहा है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, जब प्राचीन भक्तों की भक्ति देखता हूँ तो हृदय निराशा से जलता है कि मेरा कुछ नहीं, लेकिन केवल एक आशा है कि आप तो दयालु हैं, मेरे से जितना बन रहा है बन रहा है, अब क्या करूँ। लेकिन ऐसा सहाय नहीं होना चाहिए। जितना हो सके वस्तु से ये सबसे बच करके शुद्ध रूप से भजन करना चाहिए। गोस्वामी लोग यही दिखाए, कितना बड़े बड़े राजपाट को त्याग करके भजन करे। तक्त्वा तूर्णम से समंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश को करुणया कौपिन कंथाश्रितो गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर बंदे रूप सनातनो रघुजगो श्री जीव गोपाल को। तक्त्वा तूर्णम से समंडलपति, वो सब एक एक छत्र सम्राट थे, क्या नहीं था उनके पास। वो सब तुच्छ, जैसे कोई थूक देता है या उल्टी कर देता है तो फिर उसको कोई देखता है। उल्टी के जैसा भोग को त्याग किए। एक 2 तरह का त्याग होता है, एक होता है बांतवत और एक होता है मलवत। मलवत मतलब जैसे मल त्याग, और एक होता है उल्टी करना। तो उल्टी करने को कोई नहीं देखना चाहता। उल्टी किया हटो, उल्टी करे को देखेंगे तो और उल्टी आएगी, इसलिए नहीं देखते। ऐसे उन्होंने बांतवत भोग को त्याग के मंडल श्रेणी सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश को दीनहीन हो करके कुछ नहीं, खाली एक कौपिन। और जरा सर्दी ज़्यादा लग रहा है तो गुदड़ी 10, 20, 50 वो पुराने कपड़े रास्ते में जो पड़े होते थे उसको उठा के लाए, धोए और उसको सिलाई करके गुदड़ी बना ली। कंथा जिसको बोलते हैं, कौपिन कंथा सिर, तो उसी से अपने सर्दी से बचाते। और गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो, ऐसे गोपी भाव ब्रज भाव के उस समुद्र में, उस आनंद समुद्र में डूबे रहते थे। उसी का स्मरण, चिंतन, मनन, ध्यान में, पूजा में उनका समय जाता था। ऐसे गोस्वामी लोग थे हमारे गुरुवर, इसलिए उनको प्रार्थना करते, वंदना करते। हमारा तो ऐसा भजन नहीं हुआ। हम आप लोगों के भजन को प्रणाम करता हूँ। कम से कम इतना भी हम कर सकते हैं तो यही हमारी साधन है, और कुछ नहीं। और क्या कर सकते, ये हमारी साधना। इसलिए बंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। यहाँ पर सतवर्ती मुनि ही करे, पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति बंदे। बोलो श्री दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास नियम सेवा की जय। और क्या भजन था वो, क्या नाम बताया भजन का?
नाचो नंदलाल। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। नाचो नाचो श्याम तुझे माखन खिलाऊंगी, नाचो गोपाल तुम्हें। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। नाचो गोपाल तुम्हें। मोर मुकुट छोड़ श्याम फूल हार बांध लो, मोर मुकुट छोड़ श्याम फूल हार। पीताम्बर छोड़ो श्याम चुंदेरी डाल लो, पीताम्बर छोड़ो श्याम। पाँव में तेरे संपैजनिया पहनाऊंगी, पाँव में तेरे संपैजनिया पहनाऊंगी। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो गोपाल तुम्हें गोरस। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नाचो श्याम तुम्हें। नाचो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी, नाचो गोपाल। मोतियन माला लाल गले से उतार दो, मोतियन माला लाल। चंपाकली चंद्रहार गले बिच डाल लो, चंपाकली चंद्रहार। नैन रत्नारे काले काजल लगाऊंगी, नैन रत्नारे काले काजल लगाऊंगी। नाचो 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 श्याम तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी। नाचो नाचो श्याम तुम्हें। बाजत मृदंग ताल पड़े मधुर राग से, बाजत मृदंग ताल पड़े। ऐसी घड़ी आई श्याम देखूं बड़े भाग से, ऐसी घड़ी आई श्याम। ताता ताता थैया नाच नचाऊंगी, ताता थैया। नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाऊंगी, नाचो नाचो श्याम। गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगी, गाओ गोपाल तुम्हें गोरस। धीरे धीरे नाचो श्याम मुरली बजाए के, धीरे धीरे। हौले 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 नाचो श्याम मुरली बजाए के, हौले हौले नाचो श्याम। घड़ी घड़ी तेरी छवि देखूं हम आए के, घड़ी घड़ी तेरी छवि देखूं। घड़ी घड़ी तेरी छवि देखूं हम आए के। शाम की मुरलिया राधा राधा गाएगे, शाम की मुरलिया राधा राधा। नाचो गोपाल नाचो नाचो श्याम तुम्हें माखन खिलाऊंगे, नाचो नाचो श्याम तुम्हें। गाओ गोपाल तुम्हें गोरस पिलाऊंगे, गाओ गोपाल तुम्हें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
गौर प्रेमानंदे हरि। इसलिए गुरुदेव की जय, सचिनंदन गौर हरि की।